अगर हम ये नहीं पूछें तो पूरा तर्क जाया है। इसी के ही सहारे तो यहाँ इंसान आया है। इसी परिकल्पना से तो हमारी धारणा आई। इसी से तो खुदा के होने का एहसास आया है। उसे किसने बनाया है? अगर उत्तर है ये उसको किसी ने नहीं बनाया है, तो अब तक आपने हमने महज भेजा खपाया है। तो अब तक आपने हमने महज भेजा खपाया है। अगर ये बोल सकते हैं कि एक तदबीर है ऐसी जिसे कोई नहीं गढ़ता, कोई तस्वीर है ऐसी, तो फिर इस कायदे से आप भी ये मानते हैं कि कहीं अस्तित्व में है कुछ बनाए बिन किसी के भी। तो ये भी बोल सकते हैं कि जो ब्रह्मांड है पूरा, जिसे साबुत कहे या आप चाहे बोल दे पूरा, खुदी में पूर्ण है और वो खुदी में ही बकाया है। बिना मालिक के है वो भी किसी ने नहीं बनाया है, किसी ने नहीं बनाया है। भला जब दूर इतना आके भी रुकना ही था सबको, किसी के सामने बिन तर्क के झुकना ही था सबको, तो फिर रुको जहां मन हो, तो फिर रुको कहीं पर भी, रुको फिर आसमानों में या चाहे तो जमीन पर, रुको माँ बाप पर अपने या रुक सकते हो दादा पर, रुको तुम एक नर पे या रुको तुम एक मादा पर। किसी को भी खुदा समझो, किसी को भी खुदा मानो, किसी को भी कहो अपना, किसी को भी जुदा जानो। मगर ये मानने में आपको दिक्कत या अड़चन है, मगर ये मानने में आपको दिक्कत या अड़चन है, तो फिर श्रीमान केवल आपका ये दोगलापन है, तो फिर श्रीमान केवल